जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और बच्चों हमने सभी चैप्टर से जो है क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो एक एक अंकों का जो है रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, राष्ट्रवाद। तो सही जवाब बच्चों यहाँ सी हो जाएगा जो है राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, निष्कर्मा, इनमें से सभी। तो बच्चों इसमें सही जवाब जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी जन्म दर भी, मृत्यु दर भी, निष्कर्मा भी, सभी हो जाएगा। देखो बच्चों ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो है कब हुई थी। 1917 में, 1919 में, अप्रैल 1918 में, 1920 में। तो बच्चों तीन का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? अप्रैल 1918 ईस्वी में। यानी भारत में जो हो सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो हुई थी अप्रैल 1918 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बाजार के आवश्यक तत्व कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि निम्न में से जो है बाजार के आवश्यक तत्व जो है कौन से हैं। क्रेता एवं विक्रेता, वस्तु एवं सेवा, प्रतियोगिता एवं उपभोग सभी। तो बच्चों इसमें सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? चौथे का सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त सभी। यानी क्रेता एवं विक्रेता भी, वस्तु एवं सेवा भी, प्रतियोगिता भी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रत्येक समाज में से किन संसाधनों के आधार पर विभेद किया जाता है। धर्म के आधार पर, संपदा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो 5 सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी बच्चों जो है संपदा के आधार पर भी, धर्म के आधार पर भी, शिक्षा के आधार पर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सा नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है। उद्योग एवं व्यापार, कृषि, कम जनसंख्या, अशिक्षा। बच्चों बहुत सीधी सी बात है, कौन सा नगरीय समुदाय। नगरीय आप जानते होंगे जो नगरों में रहते हैं, शहरों में, नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है। तो बच्चों नगर में कृषि वगैरह तो होती नहीं, क्योंकि कृषि वगैरह गांव में होती है। अशिक्षा गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ उद्योग एवं व्यापार हो जाएगा, क्योंकि नगरों में, शहरों में लोग शिक्षित होते हैं और उद्योग एवं व्यापार यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक अनुसंधान के कितने चरण बताए हैं। 2, 3, 4, 5। ऑगस्ट काम्टे, जिन्हें बच्चों समाजशास्त्र का जो है जनक कहा जाता है, ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक अनुसंधान के लिए जो है कितने चरण बताए हैं। 3, 2, 5, 4। सही जवाब जो है डी हो जाएगा, जो है 5 हो जाएगा। कितने हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद का संबंध है पूंजीवाद से, साम्राज्यवाद से, और उसके बाद में है साम्यवाद से और संप्रदायवाद से। तो सही जवाब बच्चों जो है यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, साम्राज्यवाद से। यानी उपनिवेशवाद का जो संबंध है वो साम्राज्यवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में आधुनिकीकरण के जो है प्रमुख कारण क्या है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, इनमें सभी। तो बच्चों 9 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। यानी नगरीकरण भी, औद्योगिकरण भी, पश्चिमीकरण भी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए दिन जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राम पंचायत बच्चों कार्यकाल कितने वर्षों का जो होता है। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। यानी ग्राम पंचायत जो मुखिया होता है बच्चों, वो ग्राम प्रधान को जो है कहा जाता है। ग्राम पंचायत जो मुखिया होता है वो ग्राम प्रधान होता है। और ग्राम पंचायत का जो है कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और प्रधान बनने के लिए बच्चों कितनी उम्र होनी चाहिए? जो है 21 वर्ष। यदि आपको प्रधान बनना है तो आपको जो है उम्र 21 वर्ष जो है होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जो है जनक किसे कहा जाता है। भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। क्रांति में क्या होता है? क्रांति माने होता है बच्चों एकाएक परिवर्तन, एकाएक बदलाव। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जो है कहा जाता है। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत लोग वेतनभोगी कर्मचारी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत में जो है कितने प्रतिशत लोग वेतनभोगी कर्मचारी है। 10%, 12%, 14%, 16%। सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, जो है 14%। भूमंडलीकरण का स्वदेशी शिल्पों पर बच्चों प्रभाव पड़ा। क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है।
कह रहा है कि भूमंडलीकरण का जो है शुरुआती शिल्पों पर क्या प्रभाव पड़ा। सही जवाब बच्चों बुरा प्रभाव पड़ा। सही जवाब जो है यहाँ सी हो जाएगा, बुरा प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो की जो है स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है बच्चों कि जो है ऑल इंडिया रेडियो की जो है स्थापना कब हुई थी। तो सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा 1936 ईस्वी में। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किससे है? चिपको आंदोलन, कौशल विकास से, आयुष्मान भारत से, उत्तराखंड की राजनीति से। तो बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा जिसका संबंध जो है चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन बच्चों जानते हो जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। महिलाएं जो है पेड़ पकड़ के चिपक गई थी कि पेड़ को काटने नहीं देंगे। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड से। मास मीडिया यही चलिए हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को जो है देखेंगे जो 3 अंकों का रहता है बच्चों। मास मीडिया यानी जन संपर्क पर जो है भूमंडलीकरण के प्रभाव का जो है वर्णन कीजिए। आइए इसके उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो जनसंपर्क के निम्नलिखित साधनों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ा है। नंबर 1 प्रिंट मीडिया यानी जो है विशेष तौर पर समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं। उसके बाद में है दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विशेष तौर पर बच्चों जो है टेलीविज़न। और उसके बाद में सा है रेडियो। ठीक है, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। भूमंडलीकरण का जो है अर्थ क्या है? चलिए अभी हमने बहुविकल्पी प्रश्न में देखा था क्वेश्चन कि भूमंडलीकरण का जो है बच्चों क्या अर्थ है। आइए इसका उत्तर देख देते हैं। देखो भूमंडलीकरण का समूचे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों के विस्तार की वजह से जो है अलग अलग लोगों, अलग अलग क्षेत्रों एवं राष्ट्रों के मध्य अंतर्निर्भरता की जो है वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकरण ने जो है परस्पर संबंध को किस प्रकार से प्रभावित किया। औद्योगिकरण यानी उद्योग धंधे, औद्योगिकरण ने परस्पर संबंध को किस प्रकार से जो है बच्चों प्रभावित किया। तो उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो ग्रामीण लोग उद्योगों में काम करने के लिए अपने गांव तथा परिवार को जो है छोड़ देते हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा लगभग समाप्त हो गई है। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति क्या है। अभी हमने बताया बहुविकल्पी प्रश्न में हरित क्रांति। देखो जो हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि के बहुमुखी विकास से संबंधित है। यही बच्चों कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था, ज़्यादा कृषि में जो है पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। हरित क्रांति का तात्पर्य बच्चों कृषि के बहुमुखी विकास तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई एक क्रांतिकारी पद्धति थी। ठीक है, एक क्रांतिकारी पद्धति थी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनतांत्रिक राजनीति से आप जो है क्या समझते हैं। जनतांत्रिक राजनीति से आप जो है क्या समझते हैं। आइए इसका बच्चों उत्तर देखते हैं। छोटा छोटा सा अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। देखो जनतांत्रिक राजनीति से आशा है लोकतांत्रिक राजनीति से है। किससे है? लोकतांत्रिक। तंत्र किसे कहते हैं बच्चों? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। तो जो जनतांत्रिक राजनीति से आशा है लोकतांत्रिक राजनीति से है। इसमें राजनीतिक दल जनमत के आधार पर चुनी हुई सरकार का जो है क्या करते हैं? गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण शब्द का जो है क्या मतलब होता है। आधुनिकीकरण शब्द का क्या मतलब होता है। तो बच्चों आधुनिकी यानी नए ज़माने में जो सिस्टम चल रहा है। देखो इस समय मोबाइल वगैरह बहुत तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है डिजिटलाइकरण में। तो ये सब जो है आधुनिकीकरण ही है। ये बच्चे अपने मन से लिख सकते हैं। देखो आधुनिकीकरण एक बहुआयामी शब्द है या लोगों के जीवन में निर्मित क्षेत्रों, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षों का एक नया अर्थ प्रदान करता है। एक नया अर्थ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित किए गए व्यापार केंद्रों के नाम बताइए। जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है स्थापित किए गए व्यापार केंद्रों के जो है नाम बताइए। तो बच्चों ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किए व्यापार केंद्र निम्न है। नंबर 1 जो है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है बच्चों जो है चेन्नई। यानी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परियोजना कार्य के गुण बताइए। परियोजना कार्य के जो है गुण बताइए। तो परियोजना कार्य के निम्न 2 गुण होते हैं। नंबर 1 अध्ययनकर्ता में विश्वास का जो है विकास होता है। नंबर 2 अध्ययनकर्ता में सामाजिक भावना का जो है विकास होता है। सामाजिक भावना का विकास, अध्ययनकर्ता में आत्मविश्वास का विकास और नंबर 2 अध्ययनकर्ता में सामाजिक भावना का विकास। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद से आप जो है क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं आप। बच्चों देखो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम निष्ठा रखना, प्रेम रखना, लगाव रखना। ठीक है, यही राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ है कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम और आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत है। राष्ट्रवाद उस विश्वास को कहते हैं जिसके
जिसके द्वारा बच्चों प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार है कि जिस भूभाग पर सदियों से रहते हैं उस पर वह स्वतंत्र रूप से शासन कर सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अनुसूचित जातियों की जो है 2 समस्याएं बताइए। अनुसूचित जातियों की जो है 2 समस्याएं बताइए। अनुसूचित जाति जिसको भारतीय संविधान बच्चों एससी के नाम से जो है जाना जाता है, शेड्यूल कास्ट यानी एससी के नाम से जाना जाता है। तो अनुसूचित जातियों की जो है 2 समस्याएं बताइए। तो 2 समस्याएं बच्चों निम्नलिखित है। नंबर 1, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उनकी जो है हीन स्थिति। नंबर 2, धार्मिक आधार पर उनके साथ जो है भेदभाव। देखो भेदभाव किया जाता है, दलित समाज के लोग अत्याचार करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं अनुसूचित जातियों का, जिन्हें भारतीय संविधान में एससी के नाम से जाना जाता है, और जो पिछड़े जातियों को बच्चों ओबीसी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नागरिक समाज क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों। नागरिक समाज जो है क्या है, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो वह समाज का वह क्षेत्र जो परिवार से परे हो पर राज्य या बाजार का हिस्सा ना हो। उन शैक्षिक संस्थाओं एवं संगठनों का क्षेत्र जो सांस्कृतिक, देखो यहाँ को आ गया है का होना चाहिए, का क्षेत्र जो सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक अथवा जो है अन्य गैर व्यावसायिक और गैर राजकीय सामूहिक कार्यों के लिए बनाई गई है, नागरिक समाज जो है कहलाता है। सामाजिक जनसांख्यिकी का जो है क्या अर्थ है। चलिए लघुत्तरी प्रश्न है बच्चों, जो 6 अंकों का रहता है, लघुत्तरी प्रश्न है। सामाजिक जनसांख्यिकी का जो है क्या अर्थ है, आइए इसके उत्तर हम लोग देखते हैं। सामाजिक जनसांख्यिकी में जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्ष का जो है अध्ययन किया जाता है, या किसी विशेष समाज के जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन को जो है प्रकाश में लाता है। इसके अंतर्गत 4 प्रक्रिया शामिल होती है। कौन कौन से बच्चों, देखो पहला है, हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, पहली है जनसंख्या की संरचना। देखो यहाँ से हेडिंग कर लेंगे। इसके अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन आदि आते हैं। उसके बाद में बच्चों है हेडिंग डाल लेंगे हम लोग सामाजिक संरचना, जो है एक क्षेत्र का संगठन। उसके बाद में है, उसके बाद बच्चों सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो है सामाजिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज में मिलजुल कर शांति तथा सद्भाव के साथ रहता है, जैसे सहयोग, मिलजुल कर रहना, चिंतन मनन इत्यादि। ठीक, मिलजुल कर रहना, मनन इत्यादि। और उसके बाद में जनसंख्या में परिवर्तन अथवा उसका जो है परिणाम एवं हमारे ऊपर पड़ने वाले उसके प्रभाव को जो है शामिल किया जाता है। नंबर 4 है, नंबर 4 क्या है बच्चों, सामाजिक जनसांख्यिकी में समाज की जनसंख्या में परिवर्तन अथवा उसका जो है परिणाम एवं हमारे ऊपर पड़ने वाले उसके प्रभाव को जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो है समाजशास्त्र का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।